बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ आज अहम खबरें आज से आपसे शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। T20 वर्ल्ड कप, भारत के हाथों पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त। भारत की जानिब से दिया गया 120 रन का हदफ भी पाकिस्तानी टीम मुकम्मल न कर सकी। अमेरिका के बाद भारत से शिकस्त पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि टीम में अब एक बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि टीम में बाहर बैठे हुए या दूसरे यानी टैलेंट को मौका दिया जाए। तो इस पर जो है मैं यही कहूँगा कि अमेरिका के अंदर जो उनकी एक आपका पार्ट टाइम टाइप की टीम को बोल रहे, उसके जो पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस रही, उसके बाद भारत में सिर्फ 120 रन का जो हदफ था वो भी पाकिस्तानी टीम चेस नहीं कर पाई। तो मुसलसल इन नाकामियों के जो भी मामला चल रहे हैं, इसमें जो चेयरमैन पीसीबी हैं उन्होंने जब ये जो बयान दिया है कि भाई बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। सारा प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोग पीसीबी के चेयरमैन बनने चाहिए जो क्रिकेट से वाबस्ता हो। सीधी सी बात है, जैसे वजीर सेहत किसी डॉक्टर को बनना चाहिए जो मेडिकल शोबे से वाबस्ता हो, तो ऐसे ही जो जिस जो है ना शोबे से वाबस्ता हो उसी को उसकी वजारत या उसकी जिम्मेदारी इसको देनी चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या चल रहा है, कभी कोई सहाफ़ी जो है ना चेयरमैन पीसीबी बन जाता है, कभी कोई सियासतदान चेयरमैन पीसीबी बन जाता है। और अब सूरत हाल ये है कि मोहसिन नकवी हैं, ये पहले बैठे हुए थे निगरान वजीर आला बन के पंजाब के अंदर, ठीक है। अब ये वजीर दाखिला बन के बैठे हुए वफाक के अंदर, और इन्होंने ये चेयरमैन पीसीबी भी जो है ना घेर के बैठे हुए। तो भाई आपको ये किसने कहा है? किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आप कौम का जो है ना जान छोड़ें, उस टीम की जान छोड़ें और अपनी वजारत दाखिला संभालें। बस इतनी मेहरबानी करें, किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। और टीम की मैनेजमेंट उन लोगों के हाथ में दी जाए जो क्रिकेट से वाबस्ता हों, ऐसे लोगों को नहीं जो ब्यूरोक्रेट हों, सियासतदान हों। ऐसे लोगों को जो है ना क्रिकेट की समझ नहीं होती और उनको ना लगाया जाए। तो अपनी ये सब जो कोताहियाँ हैं उनको जो है ना टीम के ऊपर डालना और नए तजुर्बे करना, सर्जरी करना। और अगर सर्जरी की ज़रूरत भी है तो वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वो टीम के बारे में मालूमात ही नहीं है ना। आप तो एक साफ़ी ब्यूरोक्रेट सियासतदान हो सकते हैं, क्रिकेट के बारे में क्या जानते हैं आप? तो ये आपका काम नहीं है। मेहरबानी कौम पे करें और जो है पीसीबी का अहदा छोड़ें और अपना वजारत दाखिला को संभालें और किसी जो है ना कैपेबल बंदे को आने दें जो क्रिकेट से वाबस्ता हो। अच्छा, दूसरी खबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने बजट के मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया। किस सूबे को क्या हक दिया गया है ये हमें भी अभी तक नहीं बताया गया। पता नहीं कि ये बजट नून लीग की हुकूमत बना रही है या आईएमएफ। अगर कौम हमसे सवाल करेगी तो हम क्या जवाब देंगे? इस पर जो है सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि गवर्नमेंट पे ज़रा दबाव अपना बढ़ाएं, क्योंकि अगर ये इस तरीके से जो है, जैसे इन्होंने पंजाब में एक डेफिनेशन का लॉ जो है ना पास किया है और सारे जो है ना उस पर नाराज़ हैं, साफ़ी बरादरी से लेकर दीगर लोग भी, लेकिन ये पास करके कानून बना के बैठ गए। तो जो इत्तेहादी हैं, जैसे एमजीएम हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, उनको चाहिए कि बातों से थोड़ा सा आगे एक कदम आगे बढ़े और उन पर थोड़ा सा दबाव डालें कि ऐसी हरकतें ना करें कि आवाम को, साफियों को, मीडिया को, सबको परेशान करके रख दिया इन लोगों ने। और कहीं से भी जो है ना ऐसा महसूस नहीं होता कि ये जो है ना कोई अच्छा काम जो है ना करने का इनकी कोई नीयत है, इस तरीके का कोई इनका मामला है। क्योंकि बजट का ताल्लुक आवाम से है तो इस पर तो बिल्कुल सख्ती, बयान से ज़्यादा जो है ना अमली तौर पर इस पर जो है ना थोड़ा सा इन पर दबाव आना चाहिए, ताकि ये जो है ना आवाम के लिए कोई मज़ीद मुश्किलात पैदा ना कर दें, क्योंकि नून लीग और मुश्किलात ये कि सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे सीनियर रहनुमा और सिंध से जिनका ताल्लुक है, मंजूर हसन ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ चंद महीनों में खुद ही कौमी असम्बली तहलील कर सकते हैं। ये उनका दावा है, वो सियासी ख्वाब के हिसाब से जो है वो बताते हैं कि ये, बाकी आगे क्या होगा बाद में देखा जाएगा। तो उन्होंने ये मुख्तसर से गुफ्तगू की कि भाई ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वो है ना असम्बली तहलील कर दें। बहरहाल ये उनका दावा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से फार्म 47 के ऊपर जो है ना ये लोग इक़्तिदार पर जो है ना चिमट के बैठे हुए हैं और इनको अपनी पब्लिक में इनको अपनी औकात और वैल्यू को भी पता है कि हमारी जो है ना क्या औकात है और क्या वैल्यू है। तो उस मुताबिक तो ये तो अगर इनको 100 साल का भी जो है ना इस हिसाब से इक़्तिदार मिला रहा फार्म 47 वाला, ये उस पर ही चिमटे रहेंगे लेकिन जाने का नाम नहीं लेंगे। तो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा, भारतीय इलेक्शन में बीजेपी कामयाब, नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब। मोदी की आला बरदारी तकरीब में तमाम पड़ोसी ममालिक को दावत दी गई, मगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का मदऊ नहीं किया गया। अब ये ज़ाहिर बात है, वो पाकिस्तान के मुखालिफ इस तरीके से इलेक्शन जीते तो उन्होंने मदऊ नहीं किया। लेकिन अगर मदऊ करता तो मेरी एक ज़ाती राय है कि जो है ना ये फ़ौरन उछल के जो हमारी जो के वज़ीर आज़म है, क्योंकि इनके भाई भी जब मोदी ने इनको दावत दी थी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो ये भी दौड़ते दौड़ते पहुँच गए, हासिल कुछ नहीं किया
और जो है ना बेइज्जती उठा के हम फिर वापस अपने मुल्क में तशरीफ़ लाए थे। तो अगर इनको दावत देते तो ये तो सब कुछ भुला भुलू के कश्मीर वगैरह ये वो, क्योंकि इनको वैसे भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है नून लीग की गवर्नमेंट को, तो ये वहाँ पे पहुँच जाते। तो अच्छा ही हुआ कि उन्होंने इनको दावत नहीं दी। अमेरिका में पाक भारत मैच के दौरान ग्राउंड के ऊपर एक जहाज़ फ्लाई करता देखा गया, जिसके पीछे एक बैनर भी मौजूद था जिस पर रिलीज इमरान खान दर्ज था। जहाज़ काफ़ी देर तक ग्राउंड के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा और वीडियो सोशल मीडिया पे ये वायरल हो गई है। अब जब ये मैच चल रहा था अभी जो पाक भारत का, जिसका मैंने अभी जिक्र किया पीछे, इस दौरान जो है एक जब थोड़ी देर के लिए मैच थोड़ा सा रुका हुआ था बारिश की वजह से, तो एक जहाज़ जो है फ्लाई कर रहा था ग्राउंड के ऊपर और उसके पीछे एक बैनर जो है ना वो लहरा रहा था जिस पे लिखा हुआ था रिलीज इमरान खान। तो वो जो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने इस तरीके से जो सपोर्टर हैं तहरीक इंसाफ वालों के, उन्होंने ये किया होगा। बहरहाल ये एक सियासी उनका एक नज़रिया है, बस एक खबर थी जहाँ तक पहुँचानी थी। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक गवर्नर और ये तर्जुमान भी रह चुके हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब मरीम नवाज़ के नवाज शरीफ के, उन्होंने नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। मोहम्मद ज़ुबैर का मज़ीद कहना था कि नून लीग ने वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन कर दिया और अब वो जिस डगर पर चल रही है इनका दिफा करना नामुमकिन है, लिहाजा मैं नून लीग छोड़ने का ऐलान करता हूँ। तो जो ऐसे कुछ रहनुमा होते हैं जिनमें जो है ना गैरत होती है और वो चीज़ को समझते हैं कि हर चीज़ का जो है ना दिफा नहीं किया जा सकता। तो नून लीग वाकई में आज जिस तरीके से वोट को इज्जत दो का नारा लगा के आज वोट को इज्जत दे रही है, तो उसका हर कोई यानी जो एक गैरतमंद सियासतदान है और जिसमें जो है ना ज़रा सी भी ज़मीर जिंदा है वो तो उसका जो है दिफा करना नामुमकिन ही। और आज कल जिस तरीके की हरकतें करे कानून साजी और दीगर मामला, और जिस तरीके से एक किस्म का मीडिया को जो है ना काबू करने का जो प्लान है और आज़ादी ज़ाहिर राय पे जो है ना साफ़ी बरादरी पूरी एहतजाज जो है ना कर रही है, कि किस तरीके से ये मीडिया को जो है ना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे तो ये बिल्कुल जो है ना ये किसी और ही डगर पे चल जाना पड़े। लगता नहीं है कि जमहूरी हुकूमत है इस तरीके के मामला में। अच्छा, सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान किसी सूरत डील नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया है। हुकूमत को चाहिए कि वो PTI के मुकदमात ख़त्म करके मुफाहमत का माहौल पैदा करे, क्योंकि हुकूमत को अदालतों में जो सबकी हो रही है वो खुद इनके लिए अच्छी नहीं। मोहम्मद अली दुरानी का मजीद कहना था कि दोस्त ममालिक और IMF भी हुकूमत से मुफाहमत का मुतालबा कर रहे हैं। जिस तरह एयरपोर्ट से घर आने तक नवाज शरीफ के तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए गए, इसी तरह PTI पर भी बने मुकदमात ख़त्म होने चाहिए। अवाम को मजीद झटके ना दिए जाए और इस हुकूमत ने आखिर अवाम के पास ही जाना है जो इस वक्त हुकूमत से सख्त नाला है। बेहतर है कि नवाज शरीफ मुफाहमत के लिए अभी कदम उठा लें, क्योंकि नवाज शरीफ अभी जो कदम उठाएंगे वो जमहूरी होगा, लेकिन बाद में उठाएंगे वो मजबूरी होगा। लिहाजा अभी वक्त हुकूमत आगे बढ़े और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करे। तो ये एक सीनियर सियासतदान है, तहरीक इंसाफ से तो अगर इनका ताल्लुक़ नहीं है, तो वो पहले भी कोशिश करते रहे कि जो है ना कोई इस तरीके का मामला हो जाए। तो जहाँ तक मेरी राय है कि सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि मशवरा खैर उनका कोई बुरा नहीं है, तो मैं भी यही कहता हूँ कि सियासतदान वगैरह जितने हैं उनको आपसी जो है मामला जो है ना इस तरीके से वो बैठ के जो है ना रिजॉल्व कर लेने चाहिए, क्योंकि फिर इससे फिर दूसरी कुव्वतें जो है ना वो पे ताकत पकड़ती हैं कि सियासतदान नहीं बैठते। लेकिन अभी जो पाकिस्तान में जो इशू चल रहा है, यानी जो तहरीक इंसाफ के बारे में ये कह रहे हैं कि वो उनके साथ बैठ जाएँ और इस तरीके की, तो जो सब जानते हैं इस बात में कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि नून लीग अगर उनके साथ बैठ भी जाती है या आपस में मुज़ाकरात कर ले फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि असल में जो फ़रीक है जिसके साथ जो है ना मसला चल रहा है और जो नून लीग को जो है ना जो चला रहा है, जो फरीक जो नून लीग को चला रहा है, जिसने नून लीग को फार्म 47 पर यहाँ तक पहुँचाया है, उसका जो है ना राज़ी होना और उसका जो है क्या बोलते हैं किसी भी यानी ऐसे मुफाहमत के मामले पे आना वो ज़रूरी है। नून लीग की यानी कोई इतनी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, जैसे नहीं पहले कहते थे सिलेक्टेड और कठपुतली टाइप के, तो ये उसी टाइप के लोग हैं। तो फार्म 47 पे जो आए हुए, तो इनकी कोई अपनी कोई अहमियत नहीं है। इनको जैसा आसान ज़बान में मैं आपको इतना समझा दूँ कि नून लीग के अंदर से कोई ताल्लुक़ नहीं है मोहसिन नकवी का। मैं आपको एक छोटी सी, ये निगरान वज़ीर आला बन के बैठा हुआ था ना ये शख्स, और अभी भी जो ये वज़ीर दाखिला बन के बैठा हुआ है, इसने नून लीग ज्वाइन नहीं की, यानी पहले सेनेटर बना आज़ाद हैसियत में, नून लीग ने इनको वोट दी है, ठीक है ना, और यानी नून लीग और दीगर जो जमातें इत्यादि वोट दे के सेनेटर बनाया, फिर वज़ीर दाखिला बनाया, फिर चेयरमैन PCB भी जो है ना घेर के बैठा हुआ ये शख्स। तो इतनी जो है ना पोजीशन पे जो है ना ये बैठे हुए हैं, लेकिन नून लीग में शामिल नहीं है। तो तारीख में ऐसे आपको जो है ना ऐसे वाक़यात जो है ना आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि ऐसा कोई शख्स जो है ना आज़ाद ही आज़ाद वो जो है ना बैठा हुआ, हालांकि वो आज़ाद नहीं है, वो किसी का ग़ुलाम है।
तो वो जो है ना आके बैठा हो और नून लीग बेचारी कुछ नहीं कर सकती हो, और बाज़ाहिर ऐसा दिखता हो कि जो है ना सबसे ज़्यादा यानी शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा जो है ना ये शख्स जो है पावरफुल में। तो ये इनकी जो है ना वैल्यू है कि ये ऐसी की पोजीशन पे जो वजारत दाखिला है उस पर भी अपनी यानी वो नहीं कर सकते। और राना सनाउल्लाह काफ़ी बयान दे चुके हैं इसके बारे में कि भाई ये तो राना सनाउल्लाह का कहना था कि भाई ये तो शुक्र है कि वो वज़ीर दाखिला है, वो चाहे तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। मतलब ये अपनी वो खुद ही वैल्यू बता रहे हैं कि हमारी क्या इस वक्त वैल्यू है। क्योंकि फारम देंगे भाई जब बंदा आवाम के वोट से आता है ना तो उस पर पास ताकत होती है, अथॉरिटी होती है बात करने की। लेकिन जब फार्म 47 पर आता है तो फिर जो है ना वो क्या बोलते हैं, ना किसी को आंखें दिखा सकता है ना किसी को बात कर सकता है। तो इस वक्त जो नून लीग की सूरत हाल है वो अगर किसी से मुज़ाकरात कर ले, इसलिए जो दूसरी जमात है जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो भी इनसे बार बार वो यही कहते रहते हैं कि हमसे मुज़ाकरात करने में ये कभी पेशवेश भी करते हैं तो वो उसको मुस्तरद कर देते हैं। इंटरेस्टेड ही नहीं है कि भाई क्या करना है इनसे मुज़ाकरात करें, इनके पास अथॉरिटी नहीं है। और बात सही भी है कि जिनके पास अथॉरिटी है फिर उन्हीं से बंदा जरा बात की जाए, और अगर ये राज़ी हो भी जाए तभी कोई फ़ायदा नहीं है। अथॉरिटी जिनके पास है वही फिर आखिर में वही फिर मसला फंस जाए कि वो हमात चाहते हैं या जो है ना नहीं चाहते। बहरहाल ये थी आज की जो है ना कुछ खबरें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।